तो जिस प्रकार से इसके पहले वाले क्लास में हम लोग फॉर्मूला निकाले कि अगर कोई पॉइंट चार्ज क्यू है तो यहाँ से r डिस्टेंस के किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। हम लोग क्या डिफाइन किए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पर यूनिट टेस्ट चार्ज। हमेशा ध्यान रखना है टेस्ट चार्ज इज टेकन ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज। इफ at a place electric field intensity is capital E, then force which will act on charge Q at that place F equal to QE. This formula is very important. अगर किसी प्लेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है तो वहां चार्ज अगर Q सिचुएटेड है तो उस पर नेट फोर्स F इक्वल टू हो गया QE। अब चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड E क्या है तो पर यूनिट टेस्ट चार्ज पर लगने वाला फोर्स है, और टेस्ट चार्ज कैसा लिया जाता है? पॉजिटिव। तो किसी चार्ज पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन डिसाइड करना है तो इफ चार्ज Q इज पॉजिटिव देन फोर्स इज डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, and if charge Q is negative then force is directed in opposite direction to the direction of electric field. अब इस फॉर्मूला के बेसिस पर कुछ आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मान लो किसी प्लेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड E का डायरेक्शन वेस्ट से ईस्ट की ओर है। अब कोई इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रिक फील्ड में वेस्ट से ईस्ट की ओर इन करता है तो इस इलेक्ट्रॉन का स्पीड इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा या स्पीड में कोई चेंज नहीं होगा। तो किसी भी बॉडी का स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा कि चेंज नहीं होगा, ये डिसाइड किस पर होता है? उस पर लगने वाले फोर्स के डायरेक्शन से। तो जैसे इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इन करेगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स F इजकल टू E इंटू E लगना शुरू हो जाएगा। अब जब ये फोर्स लगेगा तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? तो हम अभी आपको बताएं कि अगर चार्ज निगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो उस पर फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट है तो फोर्स का डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट होगा। इलेक्ट्रॉन इन कर रहा है वेस्ट टू ईस्ट, यानी इस डायरेक्शन ऑफ फोर्स will be in the opposite direction of motion of electron, so a speed of electron will decrease. तो आपको यहां पर याद कर लेना है कि कोई भी निगेटिवली चार्ज बॉडी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में फील्ड के डायरेक्शन में इन करती है तो उसका स्पीड डिक्रीज करेगा, और फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन से इन करती है तो उसका स्पीड इंक्रीज करेगा। जस्ट इसका अपोजिट रिजल्ट होगा पॉजिटिव चार्ज के लिए। अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल
इलेक्ट्रिक फील्ड में फील्ड के डायरेक्शन में इन करती है तो उसका स्पीड इंक्रीज करेगा, और अपोजिट डायरेक्शन से इन करती है तो उसका स्पीड डिक्रीज करेगा। अब ये तो आप समझ गए स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज की बात। अब कभी कभी पूछ देता है कि इफ ए चार्ज पार्टिकल enters in electric field either in its direction or in its opposite direction, what will be nature of its path? तो अभी आप समझ गए कि कोई भी चार्ज पार्टिकल चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में या तो फील्ड के डायरेक्शन में इन करती है या अपोजिट में, तो या तो फोर्स उसके मोशन के डायरेक्शन में लगता है या मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो ऐसे सिचुएशन में नेचर ऑफ पाथ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगी, क्योंकि यहाँ पर उसके मोशन के डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, केवल उसका स्पीड बढ़ सकता है या स्पीड घट सकता है। लेकिन अगर कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर उसमें इन करती है, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ई वर्टिकली अपवर्ड है, अब यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन जो है इसमें हॉरिजॉन्टली इन किया, तो जैसे इलेक्ट्रॉन इन करेगा इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन यानी वर्टिकली डाउनवर्ड लगना शुरू हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन के इनिशियल मोशन का डायरेक्शन है हॉरिजॉन्टल, फोर्स लगने लगा वर्टिकली डाउनवर्ड, तो ये हॉरिजॉन्टल में आगे बढ़ने के साथ साथ वर्टिकल में नीचे की ओर भी मूव करना शुरू कर देगा। तो इसका नेचर ऑफ पाथ ऐसे बनेगा और इस पाथ को कहते हैं पैराबोलिक पाथ। तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल चाहे वो निगेटिव हो या पॉजिटिव, अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड में फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर इन करती है, तब उसका नेचर ऑफ पाथ कैसा होगा, तो पैराबोलिक होगा। तो ये आपको 2-3 बातें याद रखनी है हमेशा कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल चाहे वो निगेटिव हो या पॉजिटिव, अगर वह इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इन करती है, अपोजिट में इन करती है, तो उसका पाथ जो है वो स्ट्रेट लाइन, और यदि वो फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इन करती है तो उसका पाथ क्या होगा, पैराबोलिक होगा। अब यह जो फॉर्मूला है F = QE, इस पर एक क्वेश्चन जनरली पूछता है, एट ए प्लेस electric field of a strength 4 Newton per Coulomb is present, which is directed vertically upward. How many electrons are removed or added with a sphere of mass 10 gram such that it remains suspended in air. Take G = 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन समझ लीजिए, कहता है एक प्लेस पर, एक स्थान पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ है 4 न्यूटन पर कूलम, डायरेक्शन है वर्टिकली अपवर्ड। अब कहता है कि एक स्फीयर है जिसका मास कितना है, 10 ग्राम। अब इसमें से कहता है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड और एडेड, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं या कितने जोड़े जाएं उसमें, ताकि वह स्फीयर हमेशा वहाँ पर हवा में सस्पेंडेड मतलब टंगा रहे, वहाँ पर लटका रहे,
वो ग्रेविटी के कारण नीचे नहीं जाए। तो ऐसी स्थिति में आप कैसे सवाल बनाएंगे, ये थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो पहले तो आपने यहां पर उस स्फीयर को रख दिया, तो इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है। अगर यहां और कुछ नहीं किया जाए तो ये जैसे आप छोड़िएगा हवा में, ये इस ग्रेविटी फोर्स के कारण किधर जाना शुरू कर देगा, नीचे की ओर जाना शुरू कर देगा। लेकिन इसको रोकना है वहीं पर, और उसके लिए सोर्स क्या दिया हुआ है कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है जिसका डायरेक्शन है वर्टिकली अपवर्ड, और इसका वैल्यू दिया हुआ है 4 न्यूटन पर कूलम। इस स्फीयर को यहां रोकने के लिए एक फोर्स की आवश्यकता है जिसका डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड होना चाहिए, और फोर्स के लिए सोर्स क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पर फोर्स तभी लगेगा जब ये चार्ज हो। तो अब प्रश्न है कि चार्ज पॉजिटिव की निगेटिव, फोर्स किधर चाहिए आपको, अपवर्ड चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, अपवर्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स कब लगेगा, जब चार्ज पॉजिटिव होगा। चार्ज पॉजिटिव कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन को इससे रिमूव किया जाएगा, हटाया जाएगा। तो एक बात तो पहले कंफर्म हो गया कि इलेक्ट्रॉन हटाना है। कितना हटाना है, तो मान लो आप इससे n इलेक्ट्रॉन हटा लिए, तो जैसे n इलेक्ट्रॉन हटाइएगा ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, और इस पर जो चार्ज डेवलप होगा, फॉर्मूला हम लोग पढ़े इस चैप्टर में, Q = Ne। अगर किसी बॉडी से n इलेक्ट्रॉन निकाला जाए या उस पर n इलेक्ट्रॉन दिया जाए, तो जो चार्ज उस पर डेवलप करता है वो Q = Ne। जैसे इस पर चार्ज डेवलप हुआ, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स ऊपर की ओर लगना शुरू हो गया, QE। अब ये यहीं पर रहे, इसके लिए क्या चाहिए, तो इस इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड इस बॉडी के वेट के बराबर होना चाहिए। अब तो आप समझ गए। आगे बढ़े कैसे, तो सीधे आप लिखिएगा QE = mc, और Q के जगह पर क्या लिखिएगा, Ne। तो Ne कैपिटल E mg, निकालना क्या है n, तो n = mg/स्मॉल e इंटू कैपिटल E। अब सबका वैल्यू दिया हुआ है। m क्या है, तो मास है उस बॉडी का जो 10 ग्राम दिया हुआ है, तो 10 × 10⁻³ इसको kg में बदल दिए। g का वैल्यू भी 10 लेना है। स्मॉल e क्या है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का या प्रोटॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड, 1.6 × 10⁻⁹। कैपिटल E का वैल्यू 4 दिया हुआ है। अब देखिए, इसको अगर हम ऊपर ले जाते हैं तो प्लस हो जाएगा, यहाँ -3 है, तो इस 19 में से 3 चला गया 16, तो 100 × 10⁻16 बाई 1.6 × 4। इसको यहाँ से काट दीजिए, ये 25 हो गया। अब इस डेसिमल के चलते एक और यहाँ जीरो ले सकते हैं, तो 25/16 × 10⁻17। इतना जब इलेक्ट्रॉन आप हटाइएगा इस स्फेरिकल बॉडी से, तो ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड में वहीं पर टंगी रह सकती है। अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछ देता है। क्या पूछ देगा, तो ये तो हो गया कि ये चार्ज हो गई, हवा में टंगी हुई है। अब अगर पूछ दे क्वेश्चन आपसे कि इन एवर क्वेश्चन इफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी reversed, then what will be acceleration of body?
अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिवर्स कर दें, रिवर्स का मतलब उलट दें, पहले डायरेक्शन किधर है, अपवर्ड है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, नीचे। तो यहां पर जो हम लोग स्फीयर लिए थे, mg वेट तो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रिवर्स कीजिएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स इस पर अपवर्ड लग रहा था वह फोर्स भी किधर लगने लगेगा, डाउनवर्ड। अब दोनों फोर्स किधर लगने लगे, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ये स्फीयर नीचे की ओर मूव करना शुरू कर देगा। तो नीचे की ओर इस पर नेट फोर्स F इक्वल टू क्यू ई प्लस एम जी, और सिंस Q इक्वल टू एम जी, देयरफॉर F इक्वल टू एम जी प्लस एम जी इक्वल टू 2mg। अब नेट फोर्स निकल गया तो एक्सेलरेशन तो आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आप कुछ फॉर्मूला पढ़े 11th क्लास में, क्या पढ़े, एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स बाई मास। फोर्स यहां पर क्या हो गया, 2mg, और मास क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 2g। अब चूंकि ऊपर वाले क्वेश्चन में g का वैल्यू हम लोग लिए है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अगर नहीं लेते तो 9.8 रखते, तो इक्वल टू 2 इंटू 10, चूंकि ये ऊपर वाले क्वेश्चन से कंसर्न है, तो 20 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड पर आधारित एक क्वेश्चन आपको और बता रहे हैं, तब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन मान लो दे दिया कि एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रिक फील्ड में उसके डायरेक्शन में इन करता है, तो रेस्ट में जब वह आएगा तो वहां तक वो कितना डिस्टेंस तय कर लेगा। क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है। सपोज एन इलेक्ट्रॉन enters in electric field of a strength 4 Newton per coulomb in the direction of electric field with a speed of 4 into 10 to the power 6 meter per second. Calculate distance traveled by electron before coming into rest। क्वेश्चन समझ गए? An electron enters in electric field of a strength 4 Newton per coulomb in the direction of electric field with a speed of 4 into 10 to the power 6 meter per second. Calculate distance traveled by electron before coming into rest। तो सबसे पहले आप यहां पर क्या देखेंगे कि जैसे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में इन करेगा उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगना शुरू हो जाएगा और उसका डायरेक्शन उसके मोशन के डायरेक्शन के अपोजिट होगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण निगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है उसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट होता है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इन किया है। तो इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगेगा F इक्वल टू फॉर्मूला क्यू ई, लेकिन इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन उसके चार्ज के मैग्नीट्यूड के लिए हम लोग सिंबल स्मॉल ई का यूज करते हैं। तो जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन पर स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई। अब फोर्स जब मोशन के अपोजिट में लगता है तो निगेटिव एक्सेलरेशन सेटअप होता है जिसे रिटार्डेशन कहते हैं। तो रिटार्डेशन प्रोड्यूस्ड इन इलेक्ट्रॉन A equal to minus F by M. Here negative sign indicates that
द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टाइम माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई बाई एम, रिटार्डेशन निकल गया। अब उस इलेक्ट्रॉन का जो इनिशियल स्पीड है यू दिया हुआ है 4 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। अब कहता है कि जब वह रेस्ट में आवे उसके पहले तक वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। तो रेस्ट में आने का मतलब जो फाइनल स्पीड v = 0, और आपको क्या कैलकुलेट करना है, x डिस्टेंस। रेस्ट में आने से पहले वह कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तब इस चैप्टर का काम खत्म। अब आप इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़े क्लास 11th में, उसमें एक फॉर्म है v² = u² + 2x। v क्या है 0, u² + 2, a की जगह क्या लिख सकते हैं -e/m × x। इसको इधर लाइए तो 2e/m × x = u²। तो x = u²m/2e। अब ये आपका फॉर्मूला हो गया, इस पर आप वैल्यू पुट कीजिए। तो यहाँ पर m क्या है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो क्वेश्चन में नहीं दिया है, दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है। चूंकि ये फंडामेंटल पार्टिकल है, इसका मास चार्ज याद रखना है आपको। तो मास हो गया 9.11 × 10⁻³ kg, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यू इसका स्पीड दिया हुआ है 4 × 10⁶ स्क्वायर है, तो 16 × 10⁻12 डिवाइडेड बाई 2। ई का वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19, और स्मॉल ई का वैल्यू कितना दिया हुआ है। अब आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। इसको अगर ऊपर ले जाते हैं -19 और +12, ये हो जाएगा 31, और यहाँ -31 है, तो ये आपका पावर ये और ये तो कैंसिल आउट होगा। तो क्या बच गया 9.11, 16, इस डेसिमल के लिए यहाँ पर 10 ले लीजिए, नीचे क्या बच गया 16 × 4, ये कैंसिल हो गया। तो 91.1/8 मीटर। इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वह इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रुक जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस फार्मूला पर आधारित क्वेश्चन बना सकते हैं। आगे और भी न्यूमेरिकल के चैप्टर में हम लोग और चर्चा करेंगे। अब इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो है इसे नेक्स्ट चैप्टर में, लेकिन फील्ड के साथ ही लेकर उसको हम चलते हैं। अब टर्म हम लोग डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। The electric potential at a point in electric field is the amount of work which has done to taking per unit test charge from infinity to that point. What is the meaning of infinity? Here, infinity means from outside the electric field. आपको टेस्ट चार्ज को कहां से लाना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के आउटसाइड से। वही यहां पर वर्ड यूज होता है, कहां से लाना है, तो इन्फिनिटी से। मतलब कोई भी चार्ज बॉडी का जहां तक फील्ड है उसके बाद का हर डिस्टेंस उसके कंसर्निंग इन्फिनिटी माना जाता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफिनीशन क्या हुआ, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, electric potential at a point in electric field is the amount of work which has done to taking per unit test charge from infinity to that point.
आप इसको लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड is amount of work which has done to taking per unit test charge from infinity to that point. इसको आप नोट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अमाउंट ऑफ वर्क विच हैज डन टू टेकिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। सपोज W is work done to taking test charge Q0 from infinity to at a point in electric field. Then electric potential at that point V equal to W by Q0. Since work is a scalar quantity and charge is a scalar quantity, so electric potential is also a scalar quantity. On the basis of this formula, you can write the unit and dimension of electric potential. The SI unit of electric potential, joule per coulomb, which is called volt. Its dimension is the dimension of work ml square t to the power minus 2 and dimension of charge is it equal to m l square t to the power minus 3 I to the power minus 1. तो SI unit of electric potential is joule per coulomb, which is called volt. If 1 joule work is done to taking 1 coulomb charge from infinity to point, then potential at that point is said to be 1 volt and its dimension is m l square t to the power minus 3 I to the power minus 1. अब यह जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला है V इक्वल टू W बाई Q0, इसका यूज करके किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो में उसको हम लोग चर्चा करेंगे। फिर उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच रिलेशन क्या है इसकी चर्चा करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।